हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाइकर मुस्तफ़ा। आज जो है हम निकले हैं डोनगाम के लिए। सो बेसिकली मेरे साथ हुआ ये कि मैं जाने वाला था शोलापुर, मगर कुछ भी करके पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि मैं शोलापुर के लिए निकलूं। यहाँ तक कि एक दिन पहले की बात है, जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा एपिसोड 1 में, कि मैं सुबह उठा, पैकिंग वैकिंग किया, बट 8:30 बज गए, 8:30 पौने 9। तो फिर वो मैंने राइड जो है वो कैंसिल कर दी। और एक वाइब्स होता है कि जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना। तो क्योंकि इतना दिन हो गया बुरहानपुर में, 1 महीने के ऊपर हो गया, कभी इतना मैं रहा नहीं बुरहानपुर में, मेरे गांव में। सो ये भी मेरे साथ हो रहा था। तो फाइनली आई डिसाइडेड, मैंने कोविड का रिपोर्ट निकलवाया था इसलिए क्योंकि मुझे जाना था कर्नाटका और मुझे तुरंत ही पहुंचना था, मतलब विदिन 48 आवर्स मुझे कर्नाटक पहुंचना था। मगर फिर मैं शोलापुर के लिए निकल ही नहीं पाया। तो इसीलिए अभी जो है थोड़ा लंबा रूट लेंगे और जाएंगे कर्नाटका। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं जाऊंगा कर्नाटका तो फिर मैं उनको RT-PCR जो रिपोर्ट है वो कैसे ला के दूँ। अगर आप लोगों में कोई मोटो ब्लॉगर है और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि अपन रिपोर्ट कैसे निकलवाते हैं और उसको जो है कैसे प्रोड्यूस करना, क्योंकि मैंने रिपोर्ट तो निकलवा लिया मगर उसका प्रिंट आउट निकला ही नहीं। मैं क्लिक कर रहा था सर वो PDF के लिए, बट वो PDF निकला ही नहीं और वो सिर्फ एप्लीकेशन में रह गया है। तो अगर मुझे रास्ते में रोका तो आप देख ही लोगे, अगर मुझे साइड पर करेंगे तो कि क्या है क्या नहीं, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। अगर मुझे रास्ते में रोका तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ नहीं। डोनगाम, औरंगाबाद, अहमदनगर और उसके फिर आगे, ऐसे करके हम जाएंगे। अच्छा हो गया कि मेरा अभी प्लान जो है थोड़ा डिले हो गया और मैं डायरेक्टली शोलापुर के लिए निकला नहीं। इसका रीज़न ये है कि मुझे डोनगाम और अहमदनगर में कुछ काम आ गया, तो मुझे उसके लिए जो है जाना ज़रूरी हो गया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। दिस इज़ एपिसोड 2। एपिसोड 1 में आपने देखा मेरे साथ क्या हो गया। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह। कैसे मैं उसको एडिट करता हूँ और मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है नहीं मिलती, कहाँ पे मिलती है, वो भी एक क्वेश्चन है। तो स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द कंटेंट एटलीस्ट वंस अ वीक, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो। और ये पूरी सीरीज़ आएगी एपिसोड्स में। सो ये हमने शुरू किया है सीज़न 1 और ये सीज़न 1 है साउथ इंडिया। तो हम यहाँ से साउथ के लिए निकल रहे हैं और बीच में बहुत से ऐसे सिटीज़ या विलेजेस ऐसे होगी जिसके अंदर हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे ये कोई वीडियोस स्क्रिप्टेड होता नहीं है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे, स्लो लगे या तो कुछ ऐसा लगे, तो आप मेरे वीडियोस को 1.5x के अंदर स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, आज सुबह से जो है इतनी हालत ख़राब थी मेरी कि मानो अभी मैं निकलूँ कि ना निकलूँ, निकलूँ कि ना निकलूँ, क्योंकि पूरा सेटअप मेरे लिए नया है। ओके, और फिर ये टैंक बैग, फिर मेरा लैपटॉप बैग और आजू बाजू में सैडल बैग्स और टॉप रैक। तो कभी
ऐसा हम निकले नहीं हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विद द होल सेटअप, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने निकलते वक्त ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। और आई थॉट कि एक बार हाईवे पे आ जाऊँ मैं। तो ये हाईवे नंबर 53 है, हम अभी जा रहे हैं डोनगाम के लिए। तो डोनगाम पहुंचने में ये बात मान के चलो कि 4, साढ़े 4, 5 घंटे लगेंगे मुझे यहाँ से। 180 किलोमीटर समथिंग बाकी है। तो और मैं एक इकोनॉमी स्पीड से ज़्यादा मैं भगाता नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 चला गया तो चला गया। सो आई लाइक टू राइड इन अ नॉर्मल डिसेंट वे एज अ टूरर, क्योंकि ये बाइक रेसिंग के लिए तो है भी नहीं, तो उसके लिए बाइक मेरा ये नया है, ये माओना का है, U100 करके है। जो इनिशियली जो मैंने बुरहानपुर में 3 एपिसोड्स जो व्लॉग का शुरू किया था, वो 3 एपिसोड्स मैंने माओना का ही 400 करके माइक था। ये अलग माइक है, U100 करके है ये। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल बी द क्वालिटी, बट आई विल बी सीइंग एट पोस्ट प्रोडक्शन हाउ एवरीथिंग गोज ऑन। तो बेसिकली पूरा प्लान ये है कि सीज़न वाइज होगा। तो अगर मैं कोई शहर में हूँ, ओके, या कोई सिटी में हूँ, और ऐसी कोई जगह वहाँ की ऐसी फेमस जगह रही कि जहाँ पे मैं घूमने के लिए या ट्रैवल के लिए मैं जाऊँ, ओके, तो मैं उसको एपिसोड्स में निकालूँगा। तो वो पर्टिकुलर एपिसोड्स व्लॉग के हिसाब से रहेगा। और ये जो मैं राइड कर रहा हूँ बाइक पे, ये रहेगा मोटो व्लॉग, ओके। तो दोनों के एपिसोड्स अलग रहेंगे, तो आपको भी कंफ्यूजन ना हो। और क्योंकि मैं अभी जाऊँगा तो मेरे यूजुअली मैं काम के लिए निकलता हूँ, तो मेरा काम ही यही है। तो बेसिकली अलग अलग शहर में जाऊंगा मैं, तो शायद आई एम थिंकिंग कि कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि काम को और साथ में जो है व्लॉग बनाना खास करके थोड़ा कैसे एडजस्टमेंट होता है वो मुझे देखना पड़ेगा। मोटो व्लॉग का तो क्या है कि आई यूजुअली ट्रैवल ऑन बाइक, तो मैं चल ही रहा हूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाल दिया गोप्रो डाल के, तो दिक्कत नहीं आता। बट व्लॉग में ये है कि यू हैव टू टेक टाइम, ओके। कोई पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो तो, एंड देन यू हैव टू स्पेंड टाइम, बिकॉज देन यू वांट टू टेक बी रोल्स एंड सिनेमेटिक वीडियोस एंड ऑल द स्टफ्स। सो इसके लिए थोड़ा टाइम तो जाता है। मतलब नहीं है अगर मैं कोई जगह पे जाऊँ और उसको डिटेल में कवर ना करूँ तो फिर आपके लिए भी जो है टाइम अपना निकालना मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जस्टिस नहीं होता। तो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ओके। वैसे जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जब भी मन करे तब कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो लोग पुराने हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर ही जो है मुझे ये प्रेरणा देते हैं कि मैं नए नए मोटो व्लॉग्स या व्लॉग में शूट करूं। मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग बंद किया कि 12 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है, और आगे मुझे ये मिला जो आप देख रहे हो। वाव, शिप्स, यू नो, स्कूल में पढ़ा था शिप्स के बारे में बहुत कुछ। सो अच्छा लगता है। और मान के चलो कि कम से कम 100-150 शिप रहेंगी, और एक का आप प्राइस पकड़ के चलो आज के ज़माने में, एक जानवर का जो अप्रोक्सीमेटली एवरेज पकड़ के चलते हैं 10 से 12 हज़ार।
और अभी आप मान के चलो कि 100 ऊपर है। तो दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसे भी धन होता है। सिर्फ आपके पास फिजिकल पैसा नहीं, बट आपकी ये भी पूंजी होती है। मेरा भी ये सपना है कि एक दिन जो है ऐसा घर बनाया जाए, बड़ा सा, जिसके अंदर जो है अलग अलग टाइप के जो पैरेट्स, मकाओ, अफ्रीकन ग्रे। मैं मुंबई में था तब मेरे पास अफ्रीकन ग्रे पैरेट था। पैरेट लिया था अफ्रीकन ग्रे, उसका नाम रखा था एलेक्स। ये बाइक है, ये बाइक का नामकरण हुआ है, इसका नाम है नकिया। सो अभी 2 दिन पहले ही नकिया को जो है सर्विसिंग करवाया जाने के लिए। तो अच्छा लगता है आपको ये सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो तो इंसान का जो है स्ट्रेस लेवल और माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, विच इज़ नाइस। मुझे ऐसा लगा कि सैडल बैग पे कुछ लगा, तो पूरा सेटअप थोड़ा नया है, तो लगा तो कुछ भी नहीं अभी, बट बार बार डाउट आता है। तो अगर आप ये मोटो ब्लॉगिंग में नए हो या आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं भी करते, आप नॉर्मल बाइक भी चलाते हो विद इन द सिटी, और या तो हाईवे पे या तो टूर करते हो, तो आपका लगेज का जो है आपको भी डर लग सकता है। ये बात मान के चलना होगा। मुझे दिखा रहा था कि आधे रास्ते तक पूरा जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, रोड बनने का काम ही चल रहा है। अच्छा है, कुछ तो चल रहा है। इंडिया में इलेक्शन नज़दीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो फ़ायदा तो होता है। आप मानो या ना मानो, रास्ते बन जाते हैं अच्छे खासे, तो हमको भी जो है राइड करने में मज़ा आता है, रोड अच्छा रहेगा तो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बस बिल्कुल बढ़िया हूँ। हम लोग आधे रास्ते तो पहुँच गए। उसके बाद में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद मुझे क्या पता क्या सूझा, मैंने एग्जैक्ट एड्रेस डाला जहाँ मेरे को जाने का है। मैं हो गया शॉक, क्योंकि जो मैंने देखा वो शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, पता नहीं, बट यहाँ से भी, बुल्ढाना से भी, जहाँ पे मुझे जाना है वो 160 किलोमीटर है। मतलब ये मान के चलो कि 3 घंटा मुझे और लगेगा। वैसे मैं कोई जल्दी में हूँ नहीं, आप देख सकते हो मेरी गाड़ी की स्पीड 45, 50, 60, 45, 50, 60 के दरमियान ही रहती है। वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है मुझे, क्योंकि मेन बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो सिंगल हाईवे जो आता है ना, वो नहीं है। यहाँ पे सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो आपको जो है बाइक थोड़ा सोच समझ के ही चलाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे बड़े बड़े हाईवेज होते हैं ना, वैसे ये रोड नहीं है। अभी तक जितने भी रोड मैंने देखा आया, बीच में एक घाट भी आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो गोप्रो है वो स्विच ऑफ था, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एनीवेज, सो जितने भी रोड है ना, ये गांव से सट के है, मतलब गांव से लग के है। तो आप 45-50 के ऊपर शायद ही जा सको,
जैसे कि अभी ये सामने जो पैच आया है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो गाड़ी को खींच लूँ, मगर फिर वही बात, मतलब है नहीं। माहौल एकदम बढ़िया है और मुझे ऐसा व्यूज़ थोड़ा पसंद आता है, क्योंकि हम लोग जो जहाँ पे भी गया हूँ मैं आज तक, वो सब बड़े बड़े हाईवेज़ होते हैं, वो नेशनल हाईवेज़, सो उसमें वो गांव वाली फीलिंग आती नहीं है। तो आज का जो मेरा सफ़र है, ये पूरा वो जो टिपिकल विलेज वाला फीलिंग जो है ना, वो मैं ले रहा हूँ। और शायद आपको भी वो मिल रहा हो, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ओनली नेशनल हाईवे पे ही कर रहा हूँ। सिटी के जो स्टेट हाईवे आता है, तो उसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा अवॉइड ही कर रहा हूँ। मगर लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है, मतलब लॉकडाउन तो क्या ही लग रहा है ऐसा। अभी तक मुझे किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि जैसे अपन बुल्ढाना के क्रॉस कर गए, तो मुझे ऐसा डर था बहुत ही कि शायद मेरे को पकड़ेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि पेपर, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, तो आपको तो ऐसे लगेगा कि भारत बंद हो चुका है, सब जगह पे लॉकडाउन हो चुका है। मगर ऑन ग्राउंड मैं देख रहा हूँ, भाई साहब, बहुत से लोग ने तो मास्क भी नहीं पहना है। अब ये भाई साहब को देखिए, उन्होंने मास्क पहना ही नहीं था। आप ये फुटेज में देख पा रहे होंगे। मेरा मानना यह है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। मास्क मैंडेटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट की ओर से नहीं, आपकी ओर से। वाह, ये नज़ारा तो जोरदार था। वैसे मैं बहुत घाट चढ़ा हूँ वहाँ पे, तो अभी ढलान भी तो आनी चाहिए। आप जितना ऊपर जा रहे हो तो नीचे तो जाओगे ना। तो सो गाइस, मैं ये वाले हाईवे की बात कर रहा था। फाइनली ये आ गया। ये है औरंगाबाद का रास्ता। ओके, सो देखते हैं। फाइनली थोड़ा रुका था मैं, और आप लोग जो प्यार देते हो ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसका बारे में यार, अच्छा लगता है। बट क्या है कि हमारे को जहाँ पे जाना है, जहाँ पे पहुँचना है, वहाँ का थोड़ा जल्दी भी होता है, घाई भी होता है, तो हम लोग टाइम नहीं दे पाते। अभी ये रास्ते पे 5 मिनट पहले की बात है, मैं पानी पीने के लिए खड़ा हो गया, तो सर सभी लोगों ने मेरे को घेर लिया। और फिर बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं आपको, जो आपको खाने पे भी बुला लेंगे, आपको चाय पे भी बुलाएंगे। ये माहौल देख के थोड़ा अच्छा लगता है। कोई अनजान शख्स को आप खाने पे या चाय पे बुलाओ, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। और यही सारी चीज़ें जो है इंडिया को जो है महान बनाता है, भारत को महान बनाता है। सीरियसली आई एम फील अच्छा लगा मुझे देखकर इतना प्यार आप लोगों का। अगर आप लोगों में से किसी को मैंने मना कर दिया हो या मैंने ना बोल दिया हो और आप लोगों को भारी लगा हो या बुरा लगा हो, तो भैया आपको
मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और आप भी थोड़ा मेरा शेड्यूल समझिएगा। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच गया, या ये कह सकते हैं कि पहुंचने वाला हूँ डोनगांव। बीच में जो है वायरलेस गो, उसका रिकॉर्डिंग बंद हो गया, उसका साउंड बंद हो गया बिकॉज ऑफ द बैटरी। तो मुझे फिर से जो है कैमरा का दूसरा लगाना पड़ा। जस्ट पहुंचा मैं, अभी मैंने रूम लिया, तो आपको सिर्फ मुझे मेरा रूम दिखाना था। ओके, तो ये है मेरा रूम। अभी इसकी हालत आप देखो, बिल्कुल भी कुछ भी कहीं पे भी रखा हुआ है। ऐसे इलाके सब रख दिया। बिस्किट था, थोड़ा बिस्किट खा लिया क्योंकि भूख जम के लगी थी मुझे। सो गाइस, ये वीडियो में इतना ही। सीज़न 1 एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह देखेंगे, शायद अगर डोनगांव में कोई ऐसी जगह रही जहाँ का हम ब्लॉग बना सके तो मैं टाइम निकाल के ज़रूर जाऊँगा और ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही हालत ख़राब है मेरी। अब मैं फ्रेश होने के लिए जाऊँगा, तो आप देख ही सकते हो क्या हालत है मेरी। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाइकर मुस्तफ़ा का आप सभी को सलाम बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमिंग सून।